Hi everyone, welcome back to our channel Ashnam. My name is Poonam and in this video we are going to talk about driving license in New Jersey. So जब आप इंडिया से न्यू जर्सी आओगे या यूएस से आओगे तो हर स्टेट का डिफरेंट होता है टाइम पीरियड कि आप कितने टाइम तक इंडियन डीएल है अगर आप तो उसको यूज़ करके यहाँ पे आप ड्राइव कर सकते हो। तो न्यू जर्सी में 1 ईयर तक आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को यूज़ करके यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो। तब तक आप नहीं अप्लाई करोगे यहाँ का तो भी चलेगा, तो 1 साल तक आप चला सकते हो बेफिक्रे। लेकिन मेक श्योर कि उस टाइम पीरियड में आप अपना यहाँ न्यू जर्सी का स्टेट लाइसेंस अप्लाई कर दे। वाई इट इज़ मैंडेटरी या फिर इम्पॉर्टेंट टू अप्लाई अ स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस, बिकॉज यहाँ न्यू जर्सी में स्टेट आईडी में आपको अदर देन पासपोर्ट मोस्टली जगह मांगी जाती है, एक एडिशनल आइडेंटिटी कार्ड मांगी जाती है। इसीलिए मेक श्योर कि आप यहाँ का डीएल बनवा ले, ठीक है, स्टेट आईडी बनवा ले। तो यहाँ न्यू जर्सी का स्टेट आईडी में डीएल बनवाया था, पहले मेरे हस्बैंड ने बनवाया था, तो अब मैं जा रही हूँ बनवाने, क्योंकि मेरे पास भी इंडियन डीएल है तो मैं भी अब अप्लाई करूँगी यहाँ न्यू जर्सी का। पहले हमने सोचा था कि पहले हस्बैंड का करा लें, फिर प्रोसेस देख लेते हैं कैसा है, उसके बाद मेरा करेंगे। तो अब टाइम आ गया है, मुझे अपना करना है। सो अभी मैं जा रही हूँ वेबसाइट पर लेकर आपको, वहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है और जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी प्रोसेस है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड दिस वीडियो टिल एंड। आप गूगल पे सिंपली एनजे ड्राइविंग लाइसेंस लिखेंगे तो वहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आएगा आप उस पर क्लिक करिएगा, ये NJMVC, एंड यहाँ से आपको मैनुअल मिल जाएगा। इस मैनुअल में ये जो न्यू जर्सी ड्राइवर मैनुअल है इंग्लिश लैंग्वेज, ये आप डाउनलोड करके इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। जो मैंने बताया आपको 1 ईयर वाला रूल वो भी इसमें लिखा है, और कौन सा लाइसेंस आपको अप्लाई करना है वो भी इसमें लिखा है। तो सब लिखा है, तो मैं ये पढ़ चुकी हूँ इसलिए आई नो। इसी वेबसाइट पे जहाँ से PDF हमने डाउनलोड करी, नीचे आएंगे तो यहाँ स्टार्ट हियर लिखा है, यही प्रोसेस है, यहाँ पूरा स्टेप वाइज लिखा हुआ है। बाकी इस मैनुअल में भी लिखा है सब कुछ। तो अभी हम प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हमें इनिशियल परमिट लेना होगा, जिसके लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना होगा फॉर इनिशियल परमिट। तो जहाँ पर हम जाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, वहाँ पे वो वेरीफाई करेंगे। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि किस लोकेशन पे आपने अपॉइंटमेंट बुक करी है, वहाँ पे डिपेंड करता है कि उसी दिन आपका रिटन टेस्ट होगा या जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होगा। तो लाइक पहले हम गए थे दूसरे लोकेशन पे जहाँ पे हस्बैंड का हुआ है, वहाँ पे फर्स्ट डे हम इनिशियल परमिट के लिए गए थे। हमें लगा कि टेस्ट वगैरह सब कुछ उसी दिन हो जाएगा, लेकिन काम नहीं हुआ। उस दिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए और उन्होंने कहा कि अब आप नॉलेज टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करिएगा, इस स्लिप को यूज़ करके। एक स्लिप काट के दे दी। तो और लेकिन बेयन में जाते हैं तो वहाँ पे 1 डे में ही सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप कि मुझे बेयन का मिल जाए, लेट्स सी। तो मैं यहाँ अपॉइंटमेंट पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट करूँगी, मेक अपॉइंटमेंट, एंड देन यहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस, नॉन ड्राइवर ID लाइसेंस, इनमें से एक सेलेक्ट करना है आपको। फर्स्ट वाला लेंगे हम, एंड देन ये वाला इनिशियल परमिट बिफोर नॉलेज टेस्ट, हमें इस पर क्लिक करना है। सो यहाँ पे पूरे अपॉइंटमेंट जो भी लोकेशंस है, स्लॉट्स है जो भी अवेलेबल वो दिखा रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बेयन का दिखा रहा है ये, तो डेट है इसमें, और नेक्स्ट अवेलेबल इज इट्स अक्टूबर। ओ माय गॉड, इट्स टू लेट। चलिए और भी कोई देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे एडिसन में है 26। आई थिंक हमारा जो हस्बैंड का पड़ा था फर्स्ट टाइम वो ये वाला था, लोडी। तो यहाँ पे इनका काम नहीं हो पाया था एक ही दिन में, लेकिन मैंने दूसरे लोगों का सुना है कि बेयन में एक ही दिन में काम हो जाता है, इसीलिए मैं बेयन ही करूँगी चाहे लेट भी मिले। तो बेयन का और कोई दिख नहीं रहा है मुझे, सो हम बेयन ही करते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे टाइम स्लॉट्स दिखा रहा है, यू कैन सी। तो एक टाइम चूज़ कर लीजिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बस ये एक अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन है टाइम। तो जा सकते हैं आप, टाइम जो है इसके बाद भी जा सकते हैं, काम हो जाता है, लाइन में लगना पड़ेगा आपको। बट द थिंग इज़ दैट कि हम सबसे अर्ली, जितना भी सबसे अर्ली मिल रहा है हम वो लेंगे। बिकॉज क्या होगा इससे कि जो अर्ली अपॉइंटमेंट होगा, जैसे ये सारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवा लिया हमने, उसके बाद नॉलेज टेस्ट के लिए हमें स्लिप मिल जाएगी, तो उसी दिन फिर मैं नॉलेज टेस्ट भी दे पाऊँगी, ठीक है। तो अगर लेट का करूँगी तो फिर एक दिन में सारा काम नहीं हो पाएगा, बिकॉज टाइम लगता है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने में, लाइन में लगने में, जो भी उनका प्रोसेस है वो सब फॉलो करने में। तो सबसे जो अर्लीस्ट मिल रहा है मुझे 11:15 AM, मैं यही बुक कर लेती हूँ। तो ये इसमें आपको ये डिटेल्स फिल करनी है, अपना नेम, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, एंड या वन मोर थिंग अभी मैं बताऊंगी उसके बारे में। यहाँ पे परमिट टाइप चूज़ करना होगा, तो वो आप कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा करें चूज़। तो देखिए क्लास D ही चूज़ करना है। वाई? बिकॉज यहाँ देखिए ड्राइवर मैनुअल में आएंगे तो यहाँ बेसिक ऑटोमोबाइल लाइसेंस ये है। यहाँ पे क्या होता है कि कार का लाइसेंस अलग होता है और जो 2 व्हील वाले होते हैं मोटरसाइकिल्स, उसका अलग लेना पड़ता है। तो जनरली यहाँ पे बाइक्स लोग कम चलाते हैं एंड सभी के पास 4 व्हीलर होती है मोस्टली। तो हमें ये फर्स्ट वाला करना है, बेसिक ऑटोमोबाइल लाइसेंस क्लास D। तो क्लास D ही करना है हमें चूज़, राइट। देखिए इसमें यू कैन सी अदर ऑप्शंस। बाकी आप इस PDF को जब पढ़ेंगे प्रिपरेशन नॉलेज टेस्ट के लिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भी पता चली जाएगी। डेट ऑफ बर्थ डालना है एंड देन ये सब करेंगे। तो मैं करती हूँ इसको बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, सो लेट्स होल्ड।
सो मैंने डिटेल फिल कर ली और उसे सबमिट कर दिया है। तो यहाँ यू कैन सी अपॉइंटमेंट कन्फर्म्ड। सो यहाँ पे ये मुझे कंफर्मेशन नंबर मिल गया है, मैं इसको प्रिंट करूँगी और बाकी यहाँ पे डिटेल्स लिखी है, लोकेशन एंड टाइम, एंड बाकी नीचे जो है वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। दैट्स इट, बस इसको प्रिंट कर लेते हैं। नीचे इसमें फिर कैंसिल का ऑप्शन भी आ रहा है एंड कुछ एडिट करना है तो वो भी किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट बुक किया, कोई फीस पे नहीं करी, तो फीस जब हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स लेकर तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो मैंने आपको मैनुअल दिखाया उसमें सब लिखा हुआ है, प्रोसेस भी लिखा है, पॉइंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी लिखा है, फीस वगैरह सब लिखा है एंड ये अपडेटेड मैनुअल है, यू कैन रेफर दैट। ठीक है, ये आराम से जाके डाउनलोड करके आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। बस ये प्रैक्टिकल आपको मिल जाएगा इस वीडियो से गाइडेंस। तो ओके, सो 6 पॉइंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो हम लेके जाएंगे उस दिन जिस दिन का मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया है। तो इनिशियल परमिट के दिन ही मुझे $10 फीस पे करनी है, दैट इज इनिशियल परमिट अमाउंट, जो कि लगेगा ही लगेगा, तो उसी दिन लगेगा। देन उसके बाद मैं टेस्ट दूंगी, टेस्ट का कुछ नहीं देना हमें। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें फिर हमें अगेन 25 या फिर $35 कुछ लगेगा, तब देना होगा फीस। तो पहले अभी $10 ही पे करूंगी, उसके बाद मैं टेस्ट दूंगी, टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो 24 या $35 देना होगा पड़ता है। ड्राइविंग टेस्ट एंड ड्राइविंग टेस्ट यहाँ का बहुत टफ होता है और बहुत छोटी छोटी गलतियों पे ना वो फेल कर देते हैं। लेकिन न्यू जर्सी में हैं आप तो लकी हैं, लाइक माई हस्बैंड इज ऑल्सो लकी बिकॉज ही ऑल्सो गॉट हिज ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ न्यू जर्सी विदाउट एनी टेस्ट, सिर्फ नॉलेज टेस्ट पास किया, उसके बाद इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पे जो है यहाँ का एनजी का ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। ये पॉइंट कहाँ लिखा है, ये इसी में लिखा है, जो मैनुअल है इसी में लिखा है ये चीज़, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए अगर आप आए हैं तो एज सेप आप बना सकते हैं। इनफैक्ट आप ये जो हमने अपॉइंटमेंट लिया डेट, या आप इंडिया में हैं और आने वाले हैं नेक्स्ट 1 मंथ में या नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स में, तो आप तब भी बुक करके आ सकते हैं। इट्स वेरी इजी। बस अब जो 6 पॉइंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है वो हमें अरेंज करना है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसको अप्लाई करने के लिए 6 पॉइंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में ना ये भी चाहिए, या तो SSN हो या फिर ITIN हो नंबर। लेकिन ITIN में एक एक्सेप्शन भी है कि अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, तो वो एक्सेप्शन मैं आई डोंट नो कि मैं फॉलो करती या नहीं करती, इसीलिए मैंने वेट किया अपने ITIN आने का। 6 पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ड्राइवर मैनुअल है उसमें भी है वो, और यहाँ पे एक अलग से फ्लाई भी अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए ब्रिंग योर डॉक्यूमेंट्स, तो ये लिंक इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला फ्लायर खुल जाएगा जिसमें कि सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आप ला सकते हैं, इनमें से जो भी अवेलेबल है आपके पास। सो दिस इज द फ्लायर एंड यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं जो मेरे हस्बैंड ले गए थे और जो मैं भी ले जाने वाली हूँ। सबसे पहले तो पासपोर्ट ले जाना है हमें अपना इंडियन DL ले जाना है, I-94 फॉर्म, राइट, इन केस ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, ATM कार्ड अगर उस पर आपका नाम है और अगर आपका सिग्नेचर है तो, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड या फिर डॉक्टर को आपने दिखाया कोई प्रिस्क्रिप्शन कार्ड है वो। तो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड ये ले गए थे, सारे ही ले गए थे जो भी थे उनके पास अवेलेबल। लेकिन वहाँ पे जब हमने डॉक्यूमेंट्स दिए तो उन्होंने देखा नहीं, जो उन्होंने मांगा उसी से काम हो गया। तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह और क्रेडिट कार्ड बिल वगैरह ये सब उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, हालांकि वो ले सब गए थे। सो NJ रेजिडेंसी के प्रूफ में यहाँ पे बिल स्टेटमेंट, एनी कोरिस्पॉन्डेंस रिसीप्ट फ्रॉम IRS ये दे सकते हैं। जैसे कि हमने टैक्स ट्रांसक्रिप्ट मंगवाया था तो IRS से वो लेटर आया था, तो वो हम लेके जा सकते हैं। और अपना लीज एग्रीमेंट ले जा सकते हैं, रेंटल एग्रीमेंट, अपना चेकिंग और सेविंग्स अकाउंट स्टेटमेंट लेके जा सकते हैं आप, अपना यूटिलिटी और क्रेडिट कार्ड बिल स्टेटमेंट लेके जा सकते हैं आप। तो ये जैसे कि लीज ले गए थे, क्रेडिट कार्ड ले गए थे, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ले गए थे, अपना इंश्योरेंस कार्ड ले गए थे, पासपोर्ट, इंडियन DL, I-94 एंड अपना SSN कार्ड ले गए थे। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ले गए थे उन्होंने, लेकिन 1-2 ही मांगे थे, मेन पासपोर्ट, SSN ये सब कुछ चीज़ें मांगी थी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं मांगे थे। बट ले जाना चाहिए सारा। मैं भी अपने केस में ये सभी ले जाऊंगी जो मेरे पास अवेलेबल है। लाइक SSN की जगह मैं ITN ले जाऊंगी। यहाँ पे और देख सकते हैं आप SSN और ITN। सो जो मैं कह रही थी आपको कि इनके बिना भी हो सकता है, एक्सेप्शन है। यहाँ देखिए ये एस्ट्रिक बन के लिखा है ना, जो कि इनएलिजिबल है SSN के लिए, जिनके पास ITN नहीं है उन्हें एक एफिडेविट साइन करना पड़ेगा जो कि MBC की वेबसाइट से मिल जाएगा। एंड उस एफिडेविट को देन हमें नोटराइज कराना है एंड साइन करना है इन फ्रंट ऑफ MBC एजेंसी एम्प्लॉय, तब जाके वो आपको इसकी एक्सेप्शन मिलेगी। तो इस वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए बेटर है कि ITN आ जाए तभी अप्लाई करें। एंड जो आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एप्लीकेंट्स होते हैं उनके लिए जैसे कि विजन टेस्ट, नॉलेज टेस्ट होता है। तो रोड टेस्ट जैसे कि न्यू जर्सी में इट्स नॉट मैंडेटरी कि रोड टेस्ट आपका होगा ही, वो डिपेंड करता है कि आप किस सेंटर पे, DMVC के किस सेंटर पे जाते हैं। लाइक यू कैन सी हियर कि यहाँ मे बी लिखा है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सेंटर टू सेंटर। एंड उस सेंटर पे भी लोग कैसे हैं काउंटर पे बैठे हुए, उससे उस पर भी डिपेंड करता है, राइट। एंड जो टेस्ट रिजल्ट होते हैं नॉलेज टेस्ट के, दे आर वैलिड फॉर 2 years। As you can see it is written here। Coming to कि प्रिपरेशन कैसे करना है नॉलेज टेस्ट के लिए, तो आप NJMBC से आपने जो ड्राइवर्स मैनुअल डाउनलोड किया है 243 पेजेस का है ये, एंड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। आप जब रीड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यू आर लर्निंग द ड्राइविंग। अगर आपको ऑलरेडी आती है तो आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। बाकी इसमें रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस लिखे हैं, पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। एंड ये वाला पूरा एक PDF का थॉरो रीडिंग मार के उसके बाद यू कैन गो टू YouTube
एंड NG-DMV रिटन टेस्ट 2023 लिखेंगे तो इसमें बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। ज़्यादातर जो लोग प्रेफर करते हैं वो ये वाले चैनल के हैं, DMV रिटन टेस्ट। इसमें टोटल, जैसे कि ये फर्स्ट वीडियो है, ये 1 आवर का दिखा रहा है लेकिन ये सिर्फ हाफ एन आवर का ही है, तो इसमें टोटल 10 है इनके वीडियोज़, न्यू जर्सी DMV रिटन टेस्ट। एंड इसमें काफ़ी सारे रॉन्ग आंसर्स भी है, काफ़ी के आंसर्स उन्होंने नहीं भी दिए हैं, लेकिन मेजरली कि उन्होंने आंसर्स दिए हैं और विद एक्सप्लेनेशन दिए हैं। तो वो ये सारे 10 वीडियोस देख के ख़त्म कर सकते हैं आप फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में। एंड ये वाले वीडियोस भी अच्छे हैं, मैंने देखे हैं, तो या यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, आप जितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो जब आपका इनिशियल परमिट में सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे और रिटन टेस्ट के लिए जाएंगे तो वो फिर से आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे एंड उसके बाद आप रिटन टेस्ट दे सकते हैं। रिटन टेस्ट, नॉलेज टेस्ट में आपके पास टोटल 50 क्वेश्चंस दिखाएगा स्क्रीन पे, उसमें से आपको 40 सही करने होंगे। जैसे ही आपके 40 सही हो जाएंगे वैसे ही वो एग्जिट हो जाएगा। तो 40 करेक्ट आंसर करना है, तो मतलब 80% पासिंग मार्क्स है, राइट। एंड उसके बाद फिर आपका विजन टेस्ट होगा। तो विजन टेस्ट सिंपल सा, जिससे आप जब जाते हैं एक आई क्लोज करके एंड आपको लेटर्स रीड करने होते हैं, तो उस तरीके का विजन टेस्ट होगा, सिंपल सा। देन उसके बाद जब ये वाला प्रोसेस भी कर लेंगे, रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे, तो आप फिर से जब नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे तो आपको फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें सब इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, जो NJMVC का मैनुअल है ये, इसलिए सबसे पहले आप रीड कर लीजिएगा आराम से। 243 पेजेस है लेकिन बहुत ही ईजिली यू कैन रीड इट। हम सुबह सुबह निकल चुके हैं लोधी रोड के लिए। हमने घर के पास से बस पकड़ी एंड वी आर इनसाइड बस राइट नाउ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, नाउ वी हैव रीच टू NJMVC लोधी रोड सेंटर एंड ये हमारे घर से बहुत ही दूर था। वो बस अर्लीस्ट डेट का जो भी मिल रहा था जिस भी सेंटर पे वो हमने ले लिया। जाते ही हम सीधा यहाँ चले गए, बट यहाँ नहीं जाना था पहले। तो वो जो एंट्री थी वो था, वहाँ पे इनिशियल परमिट था और वो टेस्ट के लिए था। तो जो मेन बिल्डिंग है वहाँ से हमें इनिशियल परमिट मिलेगा, तो हम अभी मेन बिल्डिंग में ही जाने हैं वहाँ पर। So let's just see. एंड वी वेंट इनसाइड एंड अंदर जाते ही हमें एक छोटा सा फॉर्म दिया, इसे फिल करके लाइन में खड़े रहकर अपने टर्न का वेट करना था। एंड काउंटर पे गए, वहाँ पे उन्होंने हमसे सारे डॉक्यूमेंट्स पूछे, उन्होंने सारे वेरीफाई किए। हमने उन्हें इंटीमेट भी कर दिया कि हमारे पास इंडियन DL है एंड वी वांट टू ट्रांसफ़र इट। दैन उन्होंने सारे वेरीफाई करके हमें एक एनवेलप दिया अलॉन्ग विद दिस टोकन नंबर। सो फिर वी वेटेड फॉर आवर टर्न, देन वी वेंट टू द नेक्स्ट काउंटर। हमने 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट बुक किया था फॉर रिटन टेस्ट, तो अभी हमने यहाँ पूरा प्रोसेस करवा लिया है। अंदर जाके बहुत टाइम लगा हमें, हमारा 9:30 का स्लॉट बुक किया हुआ था हमने, बट हम 9:45 के आसपास पहुँचे यहाँ पे। एंड अभी आई गेस ऑलमोस्ट हो रहा है 11:56 गाइस, तो काफ़ी देखा आपने कितना टाइम लग गया। अभी हम जस्ट आधा घंटा पहले ही फ्री हुए हैं। सो हमारा जो काउंटर नंबर था 5, तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने जो भी हमारा बस एनवेलप था वो लिया उन्होंने और उसको पूरा वेरीफाई किया। एंड उसके बाद जब वेरीफाई कर लिया, लाइक हमने उन्हें पहले ही बता दिया कि हमारे पास इंडियन ड्राइवर लाइसेंस है। सो उन्होंने एक फॉर्म जो दिया, उसमें जो एक ऑप्शन है, डू यू हैव एनी वैलिड लाइसेंस फ्रॉम एनी स्टेट, एनी प्रोविंस, तो उसमें हमें येस करना है और बाकी नो करना है। तो वो सब देने के बाद फिर वो फॉर्म उन्होंने ले लिया। एंड उसके बाद फिर हमें पेमेंट करनी थी $10 की, तो हमने कार्ड से करिए, कार्ड भी एक्सेप्टेबल है, कैश में भी किया जा सकता है। सो पेमेंट जब कर दिया तो उसके बाद फिर फोटोग्राफ क्लिक होनी थी, तो फोटोग्राफ क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर या फोटोग्राफ क्लिक करने के बाद कुछ पूछते हैं, फिर उस पर साइन वगैरह करना होता है। देन उसके बाद उन्होंने हमें ये फॉर्म दिया जिसमें कि एक्सपायरी लिखा है, जो ये इनिशियल एग्जामिनेशन परमिट है, लाइसेंस है, वो 3 मंथ्स का है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लाइसेंस है इंडिया का, इसलिए सिर्फ 3 मंथ्स का, अदरवाइज आई गेस 6 मंथ्स का होता है। सो ये जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, इसके अंदर जो $10 हमने पे किया है उतने टाइम 3 मंथ्स के अंदर कभी भी आप टेस्ट दे सकते हैं। सो इसमें एक कोड दिया है, वो कोड हमें यूज़ करना है जब हम टेस्ट का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे ऑनलाइन। तो अभी जो भी स्लॉट्स थे वो सब बुक हो चुके हैं, वरना यहीं पे भी हो जाता, बट अभी नहीं हो पाएगा बिकॉज कोई भी स्लॉट ओपन नहीं है। इन्होंने हमें एक QR कोड भी दिया है, तो वो हम आराम से इसको स्कैन करके डायरेक्टली उस वेबसाइट पर चले जाएंगे। सो आज तो नहीं होगा, तो बाकी नेक्स्ट टाइम किसी भी सेंटर पर जाके कर सकते हैं। सो आई होप कि जल्दी से अपॉइंटमेंट मिल जाए। हम सोच के आए थे कि पूरा काम हो जाएगा आज, बट नहीं हुआ। तो अंदर एनवायरनमेंट काफ़ी सही है, अंदर ठंड लग रही है थोड़ी सी। एंड वॉशरूम भी है, मेल वेमेन मैन सेपरेट वॉशरूम है, देयर इज़ नो इशू। घर जाते ही अर्लीस्ट स्लॉट 4 अप्रैल का एट BN सेंटर अवेलेबल था, तो वो हमने बुक किया फॉर नॉलेज टेस्ट एंड विजन टेस्ट। टिप टू पास द टेस्ट यहाँ पे ये होगा दैट कि जो क्वेश्चंस आपको इनिशियली नहीं आते उसे स्किप करें या सबसे लास्ट में अटेंड करें। जैसे इनिशियल परमिट का प्रोसेस था वैसे ही सेम है। स्लिप फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, आपको टोकन नंबर देंगे, देन वेट फॉर योर टर्न, देन दे विल आस्क यू टू गो टू नॉलेज टेस्ट रूम। उस रूम में जाएंगे आप, वो टोकन नंबर देंगे उन्हें, देन दे विल आस्क यू to wait for your name to be called, then आपको कंप्यूटर नंबर असाइन कर देंगे फॉर द टेस्ट। देन आफ्टर यू पास द टेस्ट आप फिर से रिसेप्शन डेस्क पे जाइए, वहाँ पे विजन टेस्ट दीजिए एंड दे विल गिव यू अ स्लिप अगेन टू फिल इट। फिर से डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करेंगे एंड देन वेट फॉर योर टोकन टू बी कॉल्ड अगेन। फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे इंक्लूडिंग योर इंडियन DL, देन फोटो क्लिक होगी एंड देन दे विल आस्क यू टू पे द लाइसेंस फीस विच इज़ $24 एंड देन दे विल गिव यू अ टेम्पररी लाइसेंस ऑन अ पीस ऑफ पेपर। उसके बाद दे विल टेल यू दैट कि 14 डेज के अंदर आपका DL कार्ड बन के आ जाएगा। देन एक्जैक्टली आफ्टर 14 डेज DL कार्ड हमारे मेल बॉक्स में
में आ गया एंड यू कैन सी द लेटर हेयर. तो सिंपली एक लेटर था एंड देन इसके साथ में एक कार्ड अटैच था, दैट इज़ ड्राइवर्स लाइसेंस कार्ड. So yes, that's all for this video, guys. I hope this video was informative and helpful. If it was of some help to you, then please consider subscribing to our channel and please hit the like button and share it with your friends and family. That's it. Bye. I'll see you next video.